हेलो एवरीवन। तो अभी हम करने वाले हैं रोटेशन का ये क्वेश्चन देख लो। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोलते हैं वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो पूछा था रोटेशन पे इन 2016 में पूछा था आईआईटी ने। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। इसमें मेन क्या है, फिगर बनाना इसमें मेन है। ठीक है, जितना आप फिगर को विजुलाइज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को, तो उतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्या दिया है इसमें। टू थिन सर्कुलर डिस्क्स ऑफ मास m and 4m having radii a and 2a respectively are rigidly fixed by a massless rigid rod of length l equal to root 24a through their center। ठीक है, l की वैल्यू दे रखी है root 24a through their centers। their assembly is laid on a firm and flat surface। ठीक है, फर्म और फ्लैट सरफेस है ये वाला। ठीक है, और एंड सेट रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है मार्को। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है ऑन द सरफेस सो दैट द एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोड इज ओमेगा। ठीक है, ये एक्सिस जो दिख रही है ना मार्को, ये वाली, ठीक है, इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूरा तब बताता हूं मैं। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर असेंबली अबाउट पॉइंट ओ इज एल। ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट कितनी है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर असेंबली अबाउट ओ इज एल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, देखो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या दी है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट्स अबाउट z एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाय 5। ठीक है, बी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज 81 ma स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, सी क्या है, the magnitude of angular momentum of assembly about its center of mass is 17 ma square omega by 2। ठीक है, डी क्या है, the magnitude of z component of L is 55 ma square omega। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, यहां मैं इसको फिर से बनाऊंगा। ठीक है, नीचे बनाएंगे इसको फिर से। ठीक है, देखो ये था z एक्सिस। ठीक है, z एक्सिस थी। ठीक है, इस तरह से था ये। ठीक है, फर्म और फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, इस तरह से एक स्फीयर नहीं सॉरी डिस्क और दूसरी डिस्क रखी हुई थी। ठीक है, इस तरह से फिगर ध्यान से बनाना होता है मार्को। ठीक है, फिगर से ही विजुअलाइज हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। ठीक है, फिगर से ये आसान बन जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, इस तरह से दो डिस्क रखी हुई है। ठीक है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, ये है आपका दिया हुआ ए और ये है आपका दिया हुआ 2a। ठीक है, ए और 2a, इसका मास m, इसका मास 4m। ठीक है, और देखो ये एक्सिस होगी, पहले इस एक्सिस को प्लॉट कर दो। ठीक है, ये एक्सिस यहां थीटा एंगल मान लो, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो देखो ऐसी घूम रही है ना, ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, थंब रूल। ठीक है, तो कहां आएगी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, ओमेगा वेक्टर जो आएगा, इसको मैं ओमेगा वेक्टर मान लेता हूं। ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है, और इसका वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, राइट हैंड रूल लगा के हमने इसकी डायरेक्शन निकाली। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, देखो ये डिस्टेंस कितनी है दी हुई, ये डिस्टेंस दी हुई है l। ठीक है, ये डिस्टेंस भी दी हुई है l, इनके सेंटर ऑफ सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है l। ठीक है, और
सबसे पहले हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। इस एक्सिस पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, देखो इस एक्सिस पे लाई करेगा, ये तो हमारे को दिख ही रहा है ना, इसके अबाउट सिमेट्री है ना। इस एक्सिस को देखो, ये एक्सिस ओ मान लेते इस पॉइंट को, देखो ओ, इसको एम मान लेता है, एम डैश, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं एम डैश, ओ एम डैश, देखो लाइन को इस एक्सिस के अबाउट, ये दोनों डिस्क कैसी है, सिमेट्रिकल है, इस तरह से रखी हुई है, देखो इस तरह से ना, एक छोटी डिस्क है, इस तरह से ये लाइन जा रही है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, दोनों तरफ सिमेट्री है ना, दोनों तरफ सिमेट्री है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, या ओ कहीं पॉइंट है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है इसमें, ठीक है। और ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये एल है, ये ए है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है। एल हमारे को दे रखा है 20√24 ए के बराबर, ये भी याद रखना, ठीक है, ये डाटा है, डाटा को प्लॉट कर देते हैं पहले सब जगह, ठीक है। अब देखो ये हमने निकाल दिया, ठीक है, ये सारी वैल्यूज अच्छे से प्लॉट कर दिया हमने सारा, देखो अब देखो यहां पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो पहले, ठीक है, सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालो ओ से, ठीक है, ओ से सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये तो हमारे को पता है, देखो बड़ी डिस्क के पास होगा, ठीक है, छोटी डिस्क से दूर होगा, ठीक है, बड़ी डिस्क के पास होगा, छोटी डिस्क से दूर होगा, और होगा कहां, इनके बीच में कहीं होगा, ठीक है, इनके बीच में कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट कैसे करते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्स, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ओ से लिखेंगे ना अगर हम, तो लिखते हैं हम m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो x बार कितना आएगा, x बार जो आएगा वो होगा, देखो m है ना, m कितने डिस्टेंस पे, m l डिस्टेंस पे, और m2 कितने डिस्टेंस पे है, 4m मास, x2 कितना है 2l पे, ठीक है, 2l पे है, ठीक है, और टोटल मास कितना है m प्लस 4m यानी कि 5m, ठीक है, इस तरह से करना होता है। तो x बार जो निकल के आएगा यहां से वो आता है 9l/5, ठीक है, 9l/5, यानी कि यहां से जो सेंटर ऑफ मास होगा इसको मान लेते सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना ये वाला, ये होगा 9l/5 फ्रॉम ओ, 9l/5 फ्रॉम ओ, ठीक है, ठीक है, 9l/5 होगा ओ से, ठीक है। अब देखो एक जो इसकी वेलोसिटी देखो, ऐसे घूमेगा ना, ये ऐसे घूमेगा, ध्यान से देखना, ऐसे घूमेगा, ये वाला जो डिस्क है, छोटा वाला डिस्क है, उसको देख रहे हैं हम, ठीक है, उसको देख रहे हैं, इस तरह से घूमेगा ये, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह से घूमेगा, तो वेलोसिटी कैसी होगी, अंदर को ऐसे, ठीक है, और वेलोसिटी और आर वेक्टर जो होगा, ठीक है, आर क्रॉस वी वेक्टर जो होगा, एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी देखनी है, ठीक है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना इसके, अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ इसमें, फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा, ठीक है, इसको ओमेगा डैश मान लेते हैं, ठीक है, ओमेगा डैश, ठीक है, और देखो आर इस डायरेक्शन में है, वी इस डायरेक्शन में, जब मैं आर क्रॉस वी करूंगा ना, आर क्रॉस एम वी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं हम ओमेगा डैश की डायरेक्शन में, ठीक है, सिस्टम का, तो आर क्रॉस एम वी होता है, तो 90 डिग्री पे होगा आर और वी के, ठीक है, ये आर वेक्टर है, वी वेक्टर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो
आर वेक्टर यहां मैं बना देता हूं, यहां थोड़ा इसको साफ कर रखना है हमारे को, ठीक है। देखो आर वेक्टर, आर वेक्टर मैं डायग्राम में समझा देता हूं आपको, ठीक है। इसको ठीक रखते हैं हम, इसको समझाने के लिए रखेंगे। देखो आर वेक्टर, देखो वेलोसिटी वेक्टर अंदर को होगा, ठीक है, इस तरह से ये आर वेक्टर होगा, ठीक है, आर वेक्टर। तो आर क्रॉस वी का परपेंडिकुलर कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजुलाइज करना, इसको देख पाएंगे आप अगर, तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूरे क्वेश्चन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। बाकी डाटा तो आप निकाल ही देंगे सब जगह से, तो इसको विजुअलाइज करना सबसे टफ था इसमें, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहां देखो इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम को मान लेते एल ओमेगा, ठीक है, एल ओमेगा वेक्टर, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एल ओमेगा डैश वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये अगेन 90 प्लस 90, इसको ये अगेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये अगेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा इस एक्सिस के, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसमें देखो जिसमें रेडियल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर लाई कर रहे हैं ना, वो प्लेन है एक, ठीक है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, उसमें लाई करेगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, आर क्रॉस वी, इसका प्रोडक्ट तो ऐसे लाई करेगा, ठीक है। ये विजुलाइज हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम देख लेते हैं क्या पूछा क्या है इसमें, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड, इसको करते हैं पहले। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास असेंबली अबाउट ओ इज इतने, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास इज। इस क्वेश्चन को देखो पहले, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि इस डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम है इसको निकालो पहले, ठीक है। इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम सबसे आसान है ये निकालना, इसको निकालते हैं पहले, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन में विजुलाइज करो, इस डायरेक्शन में विजुलाइज करो, इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, आई नॉट, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ठीक है, याद रखना ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये वाली एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनटू ओमेगा वेक्टर, ठीक है। ओमेगा वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या है, ओमेगा वेक्टर है ना, ठीक है। तो ओमेगा वेक्टर, ठीक है, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम लिख लिया मैंने, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ठीक है, तो वो होगा, देखो आईसीएम लिखते हैं हम, ठीक है, इस तरह से ना, देखो इस तरह से, यहां पर एक डिस्क है, यहां पर बड़ी डिस्क है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट लिखना है मार्क को, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, ठीक है। तो इसका एम, इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है 2a, ठीक है, इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है 2a। तो एम ए स्क्वायर बाय 2 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली डिस्क का, फिर दूसरी डिस्क का एम 4m मास 2a स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा वेक्टर, ठीक है। अब देखो इस डायरेक्शन में ओमेगा, ओमेगा ही है, ठीक है, ओमेगा, तो ओमेगा वेक्टर ही होगा, ठीक है, ओमेगा वेक्टर, ठीक है। तो ओमेगा वेक्टर, ठीक है। तो एल ओमेगा वेक्टर कितना आएगा, ठीक है, इसको कर लो सॉल्व, एम ए स्क्वेयर बाय 2 प्लस, ठीक है, 4m इंटू 4a स्क्वेयर बाय 2 ओमेगा वेक्टर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी
कर्सर थोड़ा गायब हो गया इसमें। रुको, इसको कर लेता हूं मैं पहले सेट। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो एल ओमेगा जो होगा, एल ओमेगा वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा एम ए स्क्वेयर बाय 2 प्लस 16 एम ए स्क्वेयर बाय 2, ठीक है, इंटू ओमेगा वेक्टर। तो एल जो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा 17 एम ए स्क्वेयर ओमेगा बाय 2। ओमेगा को मैं ओमेगा वेक्टर को लिख सकता हूं। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं। देखो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 17 एम ए स्क्वेयर ओमेगा बाय 2। ठीक है, देखो इतना विजुलाइज करना है आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सी ऑप्शन हमने निकाल दिया इसका। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो, अब हमारे को ये पता है। देखो, फिर से बनाना पड़ेगा मुझे फिगर। ठीक है, ऊपर चला गया ना फिगर, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये z है, ये एक्सिस थी, इस डायरेक्शन में था एल ओमेगा डैश। ठीक है, एल ओमेगा डैश और ओमेगा डैश। ठीक है, ओमेगा डैश ये थीटा था। ठीक है, और ये कुछ एक्सिस थी, इसके अबाउट ऐसे थे, ऐसे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमने ओमेगा निकाल दिया। ओमेगा तो यही था, देखो ओमेगा वेक्टर। ठीक है, ओमेगा वेक्टर तो ओमेगा के बराबर ही था। ठीक है, और एल निकाल दिया हमने, एल ओमेगा। ठीक है, एल ओमेगा हमने निकाल दिया जो पूछा था क्वेश्चन में, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब निकालना है। अब पूछा है हमारे को, देखो दूसरा ऑप्शन क्या पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, देखो द मैग्नीट्यूड, बी ऑप्शन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज, ओ के अबाउट कितना है, 81 एम ए स्क्वायर ओमेगा। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगुलर मोमेंटम जो एल ओमेगा डैश है, ये निकालना है अब। ठीक है, एल ओमेगा डैश। ठीक है, तो एल ओमेगा डैश कैसे निकालेंगे, एल ओमेगा डैश सिंपली हो जाएगा, देखो ये सेंटर ऑफ मास है ना, इसके इसको विजुलाइज करो, ऐसे विजुलाइज करो। देखो यहां सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ये एक्सिस है, इसके अबाउट घूम रहा है ये। ठीक है, इसके अबाउट घूम रहा है ये। ठीक है, ओमेगा डैश वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, याद रखना। ठीक है, ओमेगा से नहीं घूम रहा है ये, सेंटर ऑफ मास जो घूम रहा है ना, वो ओमेगा डैश से घूम रहा है। ठीक है, सॉरी, ओमेगा डैश से घूम रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये वाली एक्सिस। ठीक है, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, इसको मान लेते हैं ओमेगा डैश। ओमेगा डैश ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, ठीक है, इसका राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो ठीक है, तो कितना होगा ये। ठीक है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, एल ओमेगा डैश जो होगा वो होगा आई अबाउट ओ। ठीक है, ओ के अबाउट आई कितना होगा, इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, जो हम लिखते हैं ना एल इक्वल टू आई ओमेगा, बस उसी फॉर्मूले से हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, उसी फॉर्मूले से हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखो एल ओमेगा डैश हमको निकालना है। ठीक है, आई नॉट कितना होगा, आई नॉट की वैल्यू होती है, देखो आई नेट की वैल्यू कितनी होगी, देखो टोटल मास कितना है 5m है ना, एम आर स्क्वेयर लिखूंगा मैं। ठीक है, आई होता है एम आर स्क्वेयर। ठीक है, एम कितना है 5m, आर कितना है यहां से सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है 9l/5 पे। ठीक है, तो 9l/5 स्क्वेयर।
ठीक है, इंटू ओमेगा डैश। यहां फंसते हैं लोग, ओमेगा डैश कितना होगा, ठीक है, ओमेगा डैश हमारे को ओमेगा से ही निकालना है। देखो ये इसकी वेलोसिटी मान लो अंदर को v, ठीक है, ठीक है, v मान लो छोटे ब्लॉक की, छोटे डिस्क की, ठीक है, तो v कितना होगा, v होगा ओमेगा r के बराबर, यानी कि v होगा ओमेगा इंटू a के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग, तो वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी ओमेगा a के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो एक वेलोसिटी हम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, देखो एक वेलोसिटी हम यहां से लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मानूं v मानूं, इसको l, ये l है, ठीक है, ये l है, तो v आल्सो इक्वल टू ओमेगा डैश l के बराबर, समझ रहे हैं ना, v की वैल्यू ओमेगा डैश l के बराबर भी होगी, ठीक है, v की वैल्यू ओमेगा डैश l के बराबर भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये देखो v है ना इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ओमेगा भी है, ठीक है, ओमेगा, तो v होता है ओमेगा r के बराबर, ठीक है, v होता है, क्योंकि ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ओमेगा डैश, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, ठीक है, ये ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ना, ओमेगा डैश से, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l, तो v इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू l, ठीक है। अब देखो इनको कंपेयर करो इक्वेशंस को, ठीक है, इनको इक्वेशंस को कंपेयर करो, देखो ये है ना v इक्वल टू ओमेगा डैश l, 1 2 इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग, तो ओमेगा a इक्वल टू ओमेगा डैश l, ठीक है, तो जो ओमेगा डैश की वैल्यू होगी ना वो होगी ओमेगा a बाय l के, ठीक है, ओमेगा डैश की वैल्यू निकाल दी हमने यहां से, यहां पुट करेंगे आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 5m, ये बनेगा 81/25 l स्क्वेयर इंटू ओमेगा डैश की जगह ओमेगा a बाय l, l से l को कैंसिल करो, 5 से 5 को कैंसिल करो, तो आई नॉट की वैल्यू जो आती है ना अल्टीमेटली, इसको सॉल्व करेंगे 81 m a ओमेगा l बाय 5, ठीक है, 81 m a ओमेगा l बाय 5, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, आई नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 81, ठीक है, m a ओमेगा √24 a है ना, ठीक है, l की वैल्यू है √24 a के बराबर, ठीक है, इसको इसमें डालेंगे इन बाय 5, ठीक है, तो कितना बनेगा, ये आई नॉट बनेगा, ठीक है, आई नॉट बनेगा यहां से 81 इंटू √24/5, ठीक है, m a स्क्वेयर ओमेगा, ये आई आपकी आई नॉट, ठीक है, सॉरी आई नॉट नहीं, ये है आपका l, सॉरी गलती लिख लिया था मैंने, l l l ओमेगा डैश, ठीक है, l ओमेगा डैश, आई नॉट तो हमने निकाल दिया था ये वाला, ठीक है, आई नॉट तो ये था एम आर स्क्वेयर, ठीक है, ये एल ओमेगा डैश है, ठीक है, एल ओमेगा डैश, ये है आई नॉट, ये वाला है आई नॉट, ठीक है, ये एल ओमेगा डैश है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये एल ओमेगा डैश है, आई नॉट नहीं है, एल ओमेगा डैश है, ठीक है, एल ओमेगा डैश, ठीक है, करेक्ट कर लेना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एल ओमेगा डैश, एल ओमेगा डैश, ठीक है, एल ओमेगा डैश की वैल्यू हमने निकाल दी, देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है, एल ओमेगा डैश, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं मैच हो रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, अब रहे हमारे को दो ऑप्शन देखने, ए और डी, ठीक है, सबसे पहले ए को देखेंगे, देखो
एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस कितनी होगी? यहां से देखो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस, सिंपली देखो ये भी है यहां पर थीटा, ठीक है, ये भी थीटा है, ठीक है, ये थीटा था ना ये वाला, ये भी थीटा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस कितनी होगी? ठीक है, तो ये होगी ओमेगा डैश कॉस थीटा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड इक्वल टू ओमेगा डैश कॉस थीटा, ठीक है। ओमेगा डैश कॉस थीटा को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमने नहीं निकाली अभी, ठीक है, उसको भी निकालना है हमारे को, ठीक है। देखो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा, ठीक है, वो ट्राइंगल था ना हमारे पास, देखो इस तरह से डिस्क थी दो, ठीक है, और यहां पर कुछ एंगल था थीटा, ठीक है, ये एल था, ये ए था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन थीटा हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है जब निकालते हैं तो ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल कितना है 24 स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा अल्टीमेटली आ जाएगा 1/5, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि कंपोनेंट्स चाहिए होंगे हमारे को, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा एल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा √24/5, ठीक है। ये आई साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज, ठीक है। अब देखो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा डैश होगा, ओमेगा अबाउट जेड एक्सिस होगा ओमेगा डैश कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। ओमेगा डैश कितना है, ओमेगा डैश है ओमेगा ए बाय एल के, ठीक है, और कॉस थीटा किसके बराबर है, √24/5 जो अभी निकाला, ठीक है। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा तो हमारे को नहीं निकालना, ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। ओमेगा ए बाय एल की वैल्यू रखो, ठीक है, एल कितना है √24 ए इंटू √24/5, यहां से √24 से √24 ए से ए यानी कि ओमेगा बाय 5, ठीक है, ओमेगा बाय 5। तो देखते हैं जेड के अबाउट पूछा था ना एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बाय 5 है कि नहीं ऑप्शन में, हाँ है, ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखना है हमारे को डी ऑप्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो एल का एक कंपोनेंट, एल डब्ल्यू का एक कंपोनेंट इधर को आएगा, इस डायरेक्शन में जेड की डायरेक्शन में, ठीक है, जेड की डायरेक्शन में नीचे को एल डब्ल्यू का एक कंपोनेंट आएगा एल डब्ल्यू डैश, एल डब्ल्यू डैश का आएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, नेट कितना होगा एल नेट इन जेड, ठीक है, जेड में नेट पूछा है तो माइनस ए आएगा नीचे को नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस एल डब्ल्यू, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एल डब्ल्यू डैश कॉस थीटा माइनस एल डब्ल्यू साइन थीटा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है, वैल्यू डालेंगे हम इसमें नेट अलोंग जेड, ठीक है, तो ये बनेगा 81 इंटू √24 एम ओमेगा ए स्क्वायर बाय 5 माइनस 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ठीक है, ए स्क्वायर ओमेगा बाय 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है अल्टीमेटली ये बनेगा 69, इसको सॉल्व कर लेना 69.3 एम ओमेगा ए स्क्वायर, ठीक है, एल नेट अलोंग जेड, ठीक है, इस तरह से ये आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन डी ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं, 69 पॉइंट समथिंग एम ए स्क्वायर ओमेगा, तो ये 55 एम ए स्क्वायर ओमेगा दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसके ऑप्शन हो गए ए और सी, ए एंड सी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 एडवांस के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।